नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। हिमाचल प्रदेश की मंडी में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। इस बार यहां की बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के टारगेट पर हिमाचल कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह हैं, जिन्हें मंडी सीट से संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। कंगना रनौत ने विक्रमादित्य का नाम लिए बगैर उन पर जबरदस्त प्रहार किया है। उन्होंने इशारों में विक्रमादित्य की तुलना छोटा पप्पू से की है। कंगना ने कहा है कि एक बड़ा पप्पू दिल्ली में बैठा है और छोटा पप्पू हिमाचल में। छोटा पप्पू कहता है कि कंगना गोमांस खाती है। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि ये तुम्हारे बाप दादा की रियासत नहीं है कि तुम मुझे डरा धमकाकर वापस भेज दोगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जहां चाय बेचने वाला एक छोटा गरीब लड़का लोगों का सबसे बड़ा नायक और प्रधान सेवक है। कंगना रनौत ने ये बातें मनाली की जनसभा में कही। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौमांस खाते हुए कहाँ देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। वहीं अब कंगना पर पलटवार करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भगवान राम उन्हें जल्द सुबुद्धि दे। वो क्या खाती है, मुंबई में क्या पीती है, हिमाचल की जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं है। ना ही ये हिमाचल के मुद्दे हैं। खाने पीने की बजाय कंगना मुद्दों पर बात करे तो बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि कंगना ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, खास तौर पर हमारे कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज तक ऐसी भाषा का इस्तेमाल हिमाचल में कभी नहीं हुआ। कंगना रनौत जी जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूँ। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जिस मनाली के मंच पर थी, अगर उन्होंने इस शब्दावली के बजाय अगर मनाली के मुद्दों की बात करी होती। आपको याद है कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई, हिमाचल में आई, मंडी में आई, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है, मैं मनाली वासी। मगर क्या आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई? हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि हिमाचल को की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं। अब बात पप्पू तक कैसे पहुंची, आइए आपको बताते हैं। बात दरअसल ये हुई कि पिछले हफ्ते हिमाचल के मंत्री और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य ने कंगना रनौत को कैंडिडेट बनने पर सवाल किए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था कि हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, देवभूमि है, जहां गौमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। इसके लिए विक्रमादित्य ने कंगना रनौत के 5 साल पुराने पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें कंगना ने लिखा था कि बीफ और दूसरा कोई मीट खाने में कोई बुराई नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी ने मंडी सीट से कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं प्रतिभा सिंह के मैदान से हटने के बाद कांग्रेस पार्टी विक्रमादित्य सिंह को यहां से उम्मीदवार बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और विक्रमादित्य सिंह में बातचीत चल रही है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह अभी हिमाचल सरकार में मंत्री हैं और वो शर्तों के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन इस बीच कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। तो आज जीबीएन 24 न्यूज में बस इतना ही। अभी के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।